भगवान अपने भक्तों की परीक्षा जरूर लेता है और जो भी इस परीक्षा में सफल हो जाता है वह इस भवसागर से पार उतर जाता है। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो शिव शंभू की जय। एक दिन सात देवता आपस में बैठकर मनोविनोद कर रहे थे, तभी राहु और केतु भी वहां आ गए। इस बात पर लेकर उनका विवाद छिड़ गया कि समस्त ग्रहों में सबसे बड़ा कौन सा है। इसका निर्णय क्योंकि आपस में तो हो नहीं सकता था, इसलिए वे राजा इंद्र के दरबार में उपस्थित हो गए। वह इंद्र से जाकर पूछने लगे कि बताओ हमें से बड़ा कौन सा है। इंद्र ने सोचा, यदि मैं एक ग्रह को महान कह दूंगा तो शेष सारे 8 ग्रह मुझसे रूठ जाएंगे, इसलिए उसने एक उपाय सोचा। वह हाथ जोड़कर कहने लगा, हे देवगण, मैं आप में से एक ही हूँ। मेरे द्वारा निष्पक्ष निर्णय संभव नहीं है, इसलिए आप पृथ्वी पर विराजमान राजा विक्रमादित्य के पास जाइए। वह बड़े न्यायप्रिय हैं। देवता उनको नरेश की बात जच गई। वे सभी विक्रमादित्य के दरबार में उपस्थित हुए। उन दिनों विक्रमादित्य उज्जैन में राज्य करते थे। समस्त देवता जब उनके दरबार में आए तो उन्होंने उनका बहुत आदर सत्कार किया और उनसे दर्शन पाने का प्रयोजन पूछा। यह जानकर कि मुझे इनमें से किसी एक को बड़ा और या छोटा बताना है, तब राजा बड़े धर्म संकट में पड़ गए। मगर कर्तव्यनिष्ठ राजा ने, इसलिए उन्होंने न्याय करने का निश्चय कर लिया। दूरदर्शी विक्रमादित्य किसी एक देवता को अपने मुंह से छोटा या बड़ा कहना नहीं चाहते थे, इसलिए उसने प्रत्येक ग्रह के आसन उसी के हिसाब से उसी की धातु के बनवाकर क्रम से रख दिए, सोने का सबसे पहले और लोहे का सबसे बाद में। फिर उसने देवताओं से कहा कि अपने अपने आसन पर पधारे। आसनों के क्रम से ही ग्रहों के और अपना पद जाने। आसन सोने, चांदी, कांसी, पीतल, शीशे, रांग, जस्ता, अब्रक और लोहे के थे। लोहे के आसन सबसे बाद में था, वह शनि का आसन था। शनिदेव समझ गए कि विक्रमादित्य ने उन्हें सबसे छोटा कहा है, अतः वे क्रोधित होकर कहने लगे, राजन, तुमने मेरे पराक्रम को नहीं जानते। सूर्य एकादशी पर 1 महीना, 2.25 महीने मंगल, 1.5 मास बृहस्पति, 13 महीने बुध और शुक्र, केवल 1 मास राहु और केतु उल्टे चलते हुए सिर्फ 18 मास तक राशि पर रहता, परंतु मैं एक राशि में 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवता मेरे भय से कांपते हैं। राम को 7.5 आई थी तो उसे राज्य के स्थान पर वनवास मिला था। रावण पर आई थी तो उसके कुल का सत्यानाश हो गया था। अब तेरी बारी है, तू अब सावधान रहना। ऐसा कहकर शनिदेव क्रोधित होकर उज्जैन से रवाना हुआ। समय अनुसार राजा विक्रमादित्य पर 7.5 आई। तब शनिदेव घोड़ों का सौदागर बनकर उज्जैन पधारे। उनके मायावी घोड़े बहुत ही मनमोहक थे। राजा ने घोड़े के सौदागर के आने का समाचार सुना तो अश्वपाल को लेकर उन्हें देखने और छांटने के लिए गए। अश्वपाल द्वारा चुने गए घोड़ों में से एक घोड़ा इतना सुंदर था कि राजा की तबीयत उस पर सवारी करने के लिए ललचा गई। जैसे ही घोड़े की पीठ पर बैठा वैसे ही घोड़ा वहाँ से बातें करता हुआ ऐसा दौड़ा कि कुछ ही क्षणों में राजा को एक बियड़ जंगल में पहुंचा दिया और देखते ही देखते अंतर्ध्यान हो गया। अब तो राजा विक्रमादित्य जंगल में मारे मारे फिरने लगे। भटकते भटकते उन्हें एक ग्वाला मिला। पैसे वाकुल राजा को उसने पानी पिलाया। प्रसन्न होकर राजा ने उसे अपनी अंगूठी दे दी। उसके बाद वे तलाश करते नगर की ओर बढ़े। कुछ ही देर में वे एक नगर में पहुंच गए। वहां उनकी भेंट नगर सेठ से हुई। सेठ ने उन्हें भूख प्यास देखकर खाना खिलाया और दुकान पर एक और बैठ जाने को कहा। शनिदेव की कृपा से उस जन राजा की खूब आमदनी हुई। सेठ ने राजा को भाग्यवान पुरुष समझकर अपने यहाँ रखने का फैसला कर लिया। सेठ राजा को अपने घर ले गया। जिस समय राजा भोजन कर रहा था तब वह कमरे में अकेला था। उस कमरे की खूंटी पर एक नौलखा हार टंगा था। राजा की जैसे ही उस पर नजर खूंटी पर उस हार को देखते ही देखते खूंटी निगल गई। हार को कुछ देर बाद सेठ कमरे में आया तो उसने खूंटी पर हार न पाया देखकर उसने सोचा कि राजा ने हार चोरी कर लिया और अपराध में न्याय के लिए राजा के यहाँ उपस्थित करवा दिया। न्यायपति राजा के दोनों हाथ पैर काट दिए और उसे चौरंगिया बना देने का फैसला सुनाया। न्यायपति के आदेशानुसार जब राजा चौरंगिया बन गया तो उस नगर के एक तेली ने राजा पर दया आ गई और वह उसे उठा लाया और उसका इलाज करवाया और उसे
इस योग्य बना लिया कि वह कोल्हू के पीछे बैठा रहे और आवाज से बैल हाँकता रहे। इस तरह समय बीतता गया और 7:30 बीतने के कुछ काल ही बचा था। एक दिन चौरंगिया वर्षा ऋतु में मल्हार राग गाने की सूझी। रात की खामोशी में उसकी मनमोहक ध्वनि राजकुमारी के कानों में पड़ी। ऐसी सुरीली आवाज को सुनते ही उस रागी पर राजकुमारी मोहित हो गई। उसने दासी को भेजकर उसका अता पता मालूम करने के लिए कहा। रागी चौरंगिया था। यह सुनकर राजकुमारी ने प्रण कर लिया कि अगर वह विवाह करेगी तो उसी रागी से विवाह करेगी, वरना आजीवन अविवाहित रहेगी। इस निश्चय के साथ वह आसन पार्टी लेकर पड़ गई। सुबह जब राजा रानी को मालूम हुआ तो उसने समझाने की बहुत कोशिश की, मगर राजकुमारी अपने प्रण से बाल बराबर भी टलने को तैयार न थी। विवश होकर राजा रानी को मानना पड़ा और राजकुमारी के भाग्य में जैसा लिखा था वैसा ही होगा। यह सुनकर राजा ने तेली के घर बुलाकर आदेश दिया कि वह चौरंगिया के साथ अपनी राजकुमारी की शादी करना चाहता है, इसलिए शादी का इंतजाम करे। विवाह के करने का फैसला कर चुका है वह। शुरू में तो तेली ने समझा कि राजा मजाक कर रहा है, पर जब राजा ने डांट लगाकर आदेश दिया तो उसको चौरंगिया की शादी का प्रबंध करना पड़ा। शुभ मुहूर्त देकर राजपुरोहित ने राजकुमारी और चौरंगिया का विवाह कर दिया। वह 7:30 का अंतिम दिन था। उस रात आधी रात बीतने पर चौरंगिया को शनिदेव सपन में दिखाई दिए। बोले, हे राजन, तुमने मुझे छोटा कहने का दंड पा लिया है। तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए हो। आशा है अब तुम्हारे होश ठिकाने आ गए होंगे। राजा ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए शनिदेव से प्रार्थना की। जैसा दुख आपने मुझे दिया, भविष्य में ऐसा दुख आप किसी को मत दीजिएगा। शनिदेव ने राजा की प्रार्थना स्वीकार कर ली। आँख खुलने पर चौरंगिया ने देखा कि उसके दोनों हाथ और पैर सलामत ठीक हो गए। वह बिल्कुल भला चंगा हो गया। प्रातःकाल उठने पर राजकुमारी ने भी जब अपने पति को पूर्ण स्वस्थ देखा तो उसकी प्रसन्नता और खुशी की कोई सीमा ही न रही। राजा भी जब अपने जमाई को पूर्ण स्वस्थ रूप से देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और जब उसे पता चला कि उसका जमाता उज्जैन का विश्वविख्यात विक्रमादित्य है तो उसे अपने सौभाग्य पर बड़ा गर्व होने लगा। यह समाचार पहुँचते पहुँचते उस नगर सेठ के पास भी पहुँची जिसने उसे हार की चोरी का इल्जाम लगाया था। उसने पूर्ण कर्मों पर बड़ी गलानी हुई। वह विक्रमादित्य की सेवा में उपस्थित हुआ और उसके चरणों में गिर पड़ा और माफ़ी मांगने लगा और अत्यंत सम्मान के साथ अपने घर लेकर गया और कहा कि आप मेरे घर चलो और खाना खाना। विक्रमादित्य उसी कमरे में भोजन करने के लिए तैयार हुए जिस कमरे में खूंटी ने हार निगला था। राजा जब खाना खा रहा था तब लोगों ने आश्चर्य से देखा कि खूंटी हार उगल रही थी। यह कौतुक देखकर नगर सेठ ऐसा अभिभूत हुआ कि उसने अपनी कन्या श्री कबरी का विवाह भी राजा विक्रमादित्य के साथ अत्यंत धूमधाम से कर दिया। कुछ दिनों के पश्चात जब राजा विक्रमादित्य अपनी राजधानी में आए तो लोगों को बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने राजा और दोनों रानियों का अति स्वागत किया। पुनः राजा प्राप्त कर लेने के बाद राजा ने राज्य में घोषणा कर दी कि कोई भी शनिदेव को छोटा या बड़ा न कहे। प्रत्येक शनिवार को व्रत रखकर उनकी कथा सुने और उन्हें तेल, काले उड़द, काले कपड़े, तांबे का चढ़ावा चढ़ाए तथा चींटियों को सुबह शाम खाना जमावे। बोलो शनिदेव भगवान की जय। बोलो विक्रमादित्य भगवान की जय। बोलो शिव शंभू की जय। भाई वो अपने धर्म पर आया तो उसके सब कष्ट कट गए। बोलो विक्रमादित्य की जय।